न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल कैसे रखा जाए? वो क्या 7 चीज़ें हैं जो न्यू बॉर्न में ज़रूरी हैं, जो हमारे मलूज़ ख़ातिर होनी चाहिए और उनका हमें प्रॉपर इल्म होना चाहिए जब हम न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल रख रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है, मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। न्यू बॉर्न से मुराद ये है कि वो बच्चा जो 1 दिन का या 1 घंटे का लेकर तकरीबन 1 माह तक की उम्र का है। पहली चीज़ जो अक्सर माएँ हमसे पूछती हैं कि स्लीप, बच्चे को कितनी देर सोना चाहिए? एक न्यू बॉर्न बेबी तकरीबन दिन में 16 से 18 घंटे सोता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर नींद कम हो 5, 6, 7, 10 घंटे तो ये चीज़ अब नॉर्मल है। 15 से लेकर 18 घंटे तक एक बच्चे की स्लीप होनी चाहिए और ये यूजुअली इंटरप्टेड होती है। बच्चे दरमियान में भूख के लिए उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं। अमूमन बच्चों को ऐसी जगह पर सुलाना चाहिए न्यू बॉर्न्स को जो ज़रा फ्लैट हों, सीधी हों। अमूमन पिलो की ज़रूरत ना हो। ये नहीं है जिस तरह हम लोग बाज़ों का झूले में चलाने शुरू करते हैं, जो कफ से होते हैं, उससे उनकी बैकबोन पर असर पड़ता है। तो फ्लैट जगह पे होना चाहिए। और जब बच्चा पैदा होता है तो अमूमन वो पहले 24 घंटे के अंदर अपना यूरिन पास कर देता है। अगर 24 आवर्स तक यूरिन पास ना करे तो फिर किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसी तरीके से फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर अमूमन बच्चा स्टूल पास कर देता है। अगर 48 आवर्स में 48 घंटे तक कोई बच्चा स्टूल पास ना करे तो दिस इज़ एबनॉर्मल और फिर हमें किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चे को कितना दूध पीना चाहिए? पहले माह का बच्चा अमूमन ऑन डिमांड फीड पे होता है। अमूमन बच्चे को 3 से 4 घंटे बाद भूख लग जाती है और वो दूध के लिए डिमांड करता है और जितनी उसकी डिमांड होगी वो उसको दूध पिलाना चाहिए। यह नहीं है कि अगर बच्चा भूख से भी रो रहा है तो भी उसे भूखा रखा जाए। बाज़ औक़ात होता ये है कि शुरू के अंदर मदर फीड निस्बतन थोड़ी कम होती है, इसलिए बाज़ औक़ात हमें दूसरी फीड देनी पड़ती है और बच्चा भूख से रोता रहता है। हमारा ख्याल होता है कि बच्चे का पेट भर गया है, मगर असल में दूध की कमी की वजह से बच्चे का पेट नहीं भरा होता। तो ऑन डिमांड फीड के बच्चे को पेट भर के जितनी उसकी डिमांड है, जितना वो चाहे 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब वो डिमांड करे उसे दूध पिलाना चाहिए। अगर कोई बच्चा 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक दूध की डिमांड नहीं करता तो फिर ये रेड फ्लैग साइन है और हमें फिर किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। एक और चीज़ जो अक्सर माँ हमसे पूछती हैं कि बच्चे को हम नहला सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों को नहलाया जा सकता है। पैदाइश के फ़ौरन बाद से लेकर 1 माह तक किसी भी उसमें नहलाया जा सकता है। कितना पानी का टेम्परेचर होना चाहिए मौसम पर डिपेंड करता है। अमूमन हम कहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसे थोड़ा सा गर्म हो। और बच्चे को यूजुअली पहले तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चे को आप स्पॉन्ज से नहलाएँ, उसे डायरेक्ट टैप वाटर में या उसमें डायरेक्ट पानी में ना लेके जाएँ और उसे स्पंज वगैरह से नहलाया चाहिए। मगर हम किसी भी वक्त नहला सकते हैं अमूमन। और उसके बाद बच्चे को जब हम सुलाते हैं, शावर लेने के बाद, नहाने के बाद सोने की कोशिश करते हैं, तो बस हम उसे ड्राई करके और उस तरह हमने कहा कि एक कंबल के अंदर उसको सुला सकते हैं। एक और चीज़ जो माँ अक्सर हमसे पूछती हैं वो ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो हर बच्चे के, हर इंसान के, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारी ग़िज़ा के लिए हमारी ग़िज़ा इस अम्बिलिकल कॉर्ड से हमारे अंदर जारी होती है, ऑक्सीजन इसके ज़रिए जारी होती है। ये कब तक रह सकती है? अम्बिलिकल कॉर्ड को हमेशा ड्राई रखना चाहिए, इन्फेक्शन से फ्री रखना चाहिए और इसको कोशिश करनी चाहिए कि वेट ना हो। अमूमन विद इन 10 डेज़, 10 दिन के अंदर ये शेड हो जाती है, उतर जाती है, खुद ब खुद उतर जाती है। अगर 2 हफ्ते के बाद भी अम्बिलिकल कॉर्ड की शेडिंग नहीं है, वो नहीं उतरी, तो फिर किसी डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। बच्चे को उठाया कैसे जाए? छोटे बच्चों को पहले 1 माह की उम्र के अंदर जब बच्चे को उठाना है तो ज़रूर आपने नेक को सपोर्ट देनी है, उसको नेक को और बैक को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। कोई ऐसा बच्चा या ऐसा शख्स जो उसकी नेक को सपोर्ट नहीं दे सकता, बाद हम छोटे बच्चों के हवाले करते हैं, जो उसको नेक को सपोर्ट नहीं दे सकता या बैक को सपोर्ट नहीं दे सकता, उसको बच्चे को हैंडल नहीं करने देने की इजाज़त होनी चाहिए। ये 2 जगहें लाजमी हैं कि जो ज़रूरी हम समझते हैं कि बच्चे के लिए उसकी बैक को और नेक को सपोर्ट करें। बच्चे का सर कैसे बनाया जाए? देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है। हर शख्स का, बड़े का, जब हम छोटे भी होते हैं, सबके साइज़ के हेड का साइज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अमूमन कुदरत की तरफ से ये निज़ाम मौजूद है कि सर का शेप खुद ब खुद बन जाती है। उसके लिए हमें स्पेशल किसी सांचे में रखने की, स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं होता कि बच्चों की स्पेशल किसी करवट पर रखेंगे, बाज़ औक़ात लोग रोकते हैं सीधा नहीं सुलाना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे इस हेड जो साइज़ है, हमारे हेड की शेप है, हमारी ब्रेन के साथ है, ब्रेन के साथ ग्रोथ हो रही है इसकी। कुदरत ने छोटे बच्चे के अंदर अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ सर के अंदर यानी सूचर्स रखे हैं, सुराख रखे हुए हैं, तो ताकि
बोन एक्सपेंड हो सके। जो जो हमारे सर का साइज़ एक्सपेंड हो रहा होता है, हमारा ब्रेन का साइज़ बढ़ता चला जा रहा होता है, ये सूचर्स की वजह से दिमाग की हड्डियाँ बढ़ती चली जा रही होती हैं और हेड शेप बनता चला जाता है। कोई स्पेशल मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है सर की शेप बनाने के लिए। बाज़ औक़ात स्पेशल मेजर्स बच्चे की ब्रेन ग्रोथ को मुतासिर करने शुरू कर देती हैं। और वो क्या रेड, ये तो है नॉर्मल बच्चे को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, वो क्या रेड फ्लैग्स हैं जो स्पेशल इस मौसम में हमें ज़हन में रखने चाहिए कि अगर उनमें से कोई रेड फ्लैग आ गया तो हमें ज़रूर डॉक्टर की तरफ रश करना है। बच्चे की सांस तेज़ हो गई, मैं बताता चलूँ कि कुछ पीरियोडिक ब्रीदिंग बच्चों में नॉर्मल होती है, 5, 20, 10, 15 सेकंड के लिए सांस का तेज़ हो जाना और उसके बाद नॉर्मल हो जाना, ये नॉर्मल है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसे हम कहते हैं पीरियोडिक ब्रीदिंग। पीरियोडिकली ऊपर गई, बीमारी अगर होगी तो बच्चे की सांस कभी नॉर्मल पे नहीं आएगी। अगर मुसलसल कई मिनट तक, घंटे तक बच्चे की सांस तेज़ है तो देन दिस इज समथिंग एबनॉर्मल और यहाँ पर हमें डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। अगर बच्चे को बुखार होना शुरू हो गया है, टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो गया है, ये वो मौसम है जहाँ पर बाज़ औक़ात हम लोग ओवर रैपिंग करते हैं। अगर ओवर रैपिंग कम करने के बावजूद भी बुखार सेटल नहीं होता, देन दिस इज रेड फ्लैग साइन और हमें इसको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अगर बच्चे को लूज़ मोशन या वॉमिटिंग हो गई है तो याद रखिए कि पहले 1 माह का बच्चा अगर उसको लूज़ मोशन या वॉमिटिंग हुई है तो वो सिंपल सिरप से गुजारा नहीं होगा। पहले 1 से 2 माह के बच्चों में अगर लूज़ मोशंस लगते हैं, डायरिया लगता है, तो वहाँ पर इसको सेप्टिसीमिया के तरह ट्रीट करते हैं और अमूमन हमें फिर IV फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये ORS से और सिंपल सिरप से गुजारा नहीं होता। लूज़ मोशन और वॉमिटिंग अगर किसी बच्चे को हो रही है जिसकी उम्र 2 माह से कम है, देन दिस इज़ रेड फ्लैग और हमें फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको फ्लूइड को रिप्लेस करना चाहिए, ड्रिप्स के ज़रिए रिप्लेस करना चाहिए ताकि बच्चे में पानी की कमी ना हो सके। इस मौसम में एक और चीज़, हमारी सांस की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, वो अमूमन नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से होती है और सिंपल रेमेडीज़ नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स डाल के, बल्ब सकर यूज़ करके नाक को खोला जा सकता है। अगर बच्चे की स्लीप बहुत डिस्टर्ब है, बच्चे को नींद नहीं आ रही हो, अमूमन ये नींद रात के टाइम डिस्टर्ब है, रात के टाइम बच्चा रोता रहता है, मगर दिन के टाइम वो आराम सोना शुरू कर देता है। शायद जब हम उसको उठा के खिलाते हैं वो चुप कर जाता है, मगर जो ही उसे हम सुलाने की कोशिश करते हैं रात के टाइम रोना शुरू कर देता है। ये यूजुअली एब्डोमिनल कॉलिक के साइन है, ये नॉर्मल हो सकता है। इसके लिए कुछ रेमेडी इस्तेमाल की जा सकती हैं जिस तरह टकोर वगैरह करना, मगर अमूमन ये 2 से 3 माह के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और हमें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती।